हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे फैन फिक्शन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर मुझे बताएं कि आपको ये फैन फिक्शन कैसे लग रहे हैं। तो ये है माफियाज इनोसेंट 5 का पार्ट 10। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी ने उनको सॉरी बोला था और उसके लिए डॉग को घर पर ले आया था। इसके बदले में वांग जी को विंग किस करके भाग गया था। देखते हैं आगे। वांग जी स्माइल कर रहा था और हंसते हुए वो रूम में जाता है, फ्रेश होके नीचे आता है खाना खाने के लिए। अब विंग वो हंसते हुए डॉग के साथ खेल रहा था। विंग को खुश देखकर सब खुश थे, खासकर नीमिंजू। विंग भाग रहा था, हंस रहा था, कूद रहा था। डॉग भी विंग के पीछे भाग रहा था क्योंकि वो बहुत समय बाद मिले थे। सबको तो याद है ना, वांग जी ने भी देखा था कि कैसे उस डॉग ने विंग की जान बचाई थी। आंट कहती है, मैडम खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे अभी खेलना है। वांग जी जाता है और उसे सबके सामने उठा लेता है और टेबल पर लेकर बैठ जाता है। कहता है, आप सभी बैठिए। लाओ, छोड़ो मुझे। वांग जी, नहीं, यहीं पे बैठे रहो। हाँ ठीक है, मैं खाऊंगा पर हाथ तो धोकर आने दीजिए, गंदे हाथ है मेरे। जी, मैं खिला दूंगा अपने हाथ से। फिर खुद में बिठाए रखता है। विंग और वांग जी को देखकर स्माइल कर रहे थे। पर हमें सब देख रहे हैं। गर्दन ऊपर करके बोलता है, कौन देख रहा है? और सब गर्दन नीचे कर लेते हैं और खाना खाने लग जाते हैं। जी अब उसे अपने हाथों से खिला रहा था। ये सब बुरा लग रहा था। मैं विंग के साथ गलत किया और उसे गलत समझा। विंग सोच रहा था, ये कैसे कभी कुछ और कभी कुछ हो सकते हैं। विंग फिर से थोड़ी देर उस डॉग के साथ खेलता है खाना खाने के बाद। जी विंग को देखकर खुश हो रहा था और अब सबके जाने का टाइम हो गया था। विंग कहता है, आप सब ध्यान से जाना और बॉडीगार्ड वेनिंग घर पहुंचकर कॉल या मैसेज कर देना। जी देख रहा था। नहीं तभी कहता है, जी अ जी मैडम, पहुंचते ही आपको मैसेज कर दूंगा। वांग जी समझ गया था कि वेनिंग क्या बोलने वाला था क्योंकि उस दिन उसने सब देख भी लिया था और सुन भी लिया था। पर वो कुछ नहीं कहता, चुपचाप बैठकर अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। अब विंग जाकर उसके पास बैठता है और वांग जी फोन में एक ऐप खोलकर साइड में रख लेता। वांग जी कहता है, तुम्हें कुछ कहना है वाइफी? हाँ हाँ लगू। वो शुक्रिया वो डॉग को लाने के लिए। मुझे सच में बहुत अकेला लगता था जब आप चले जाते थे। और जी अकेला लगता था, और उस दिन कैसे सबके साथ खेल रहा था। अच्छा अकेला लगता था? हाँ, डॉगी आ गया है ना, मैं उसके साथ खेलूंगा। थैंक यू सो मच। जी अच्छा वाइफी, देखो मैं तुम्हारे लिए उस डॉग को ले आया, तो क्या तुम मुझे शुक्रिया भी नहीं कहोगे? कहा तो शुक्रिया। विंग जाने लगता है तो वांग जी उसे खींच लेता है। घूमता हुआ सीधा वांग जी के लैप्स में गिरता है। नहीं, मुझे कुछ तो देना पड़ेगा, पर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है अभी। ओके, आप ये ले लीजिए। वांग जी देखता है कि विंग ने उसे एक रिंग निकाल कर दी उसकी उंगली में से। वो ढीली थी। ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है, और एक रिंग गगा के पास भी है। ये दोनों रिंग जोड़े में थी क्योंकि ये मम्मा पापा की शादी की रिंग है। मैं अभी के लिए यही दे सकता हूँ, पर ये मुझे जल्दी वापस कर देना। मेरा गुड लक है, इसकी वजह से मुझे डर नहीं लगता। वांग जी, और किसने कहा मुझे ये चाहिए? ठीक है, आप जो बोलेंगे मैं वो दे दूंगा। वांग जी, पक्का? वांग जी कहता है, ठीक है। वो तुम्हारे पापा की आखिरी रिंग है और आखिरी निशानी। तुम उसे अपने पास रखो। जब हम ग्रैंड वेडिंग करेंगे तब तुम मुझे ये पहनाना। अभी के लिए मुझे तो। जी विंग की नेक पर उंगली से टच करते हुए नीचे ले जा रहा था। समझते ही उठकर भाग जाता है। वांग जी कहता है, मुझे भागना पसंद नहीं है, चुपचाप वापस आओ और मेरी लैप्स पर बैठ जाओ। नहीं आऊंगा लाऊंगा। वांग जी, मैं मस्ती के मूड में नहीं हूँ, जल्दी इधर आओ। देखो मुझे वो हो रहा है। क्या हो रहा है? वांग जी को देखता है, उसका हल्दी टेल। वांग जी एक्साइटेड हो चुका था। विंग, मैं नहीं आऊंगा, मुझे नहीं करना वो सब। मुझे बहुत डर लगता है उससे। आप पूरे हैवान है, नहीं जाऊंगा आपके पास। विंग मन में कह रहा था। वांग जी विंग को रिकॉर्डिंग सुनाता थोड़ी देर पहले की। विंग कह रहा था, मैं कुछ भी दे दूंगा। क्यों? मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया इसमें। वांग जी उसे सुबह की रिकॉर्डिंग सुनाता है। उसने प्रॉमिस किया था कि वो रात को करने से नहीं रोकेगा। जी अब क्या, इसमें तो तुमने प्रॉमिस किया है वाइफी। तो जल्दी इधर आ जाओ, मुझे बोर मत किया करो ना वाइफी। बार बार मैं बीच में को लाऊं अपने। हमारे ब्रदर इन लोग को समझ गया था कि वांग जी उसे उसके कक को लेकर धमका रहा है। जी हमेशा विंग को फोर्स करता है प्यार करने के लिए। उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, पर वो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता कि वांग जी उसका कितना ध्यान रखता है, उसने उसकी कितनी मदद की है। विंग खुद से जाकर वांग जी के लैप्स में बैठ जाता है। जी मैं इनोसेंट वाइफ पहले ही आराम से आ जाती। उनको गुस्सा आ रहा था।
पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो वांगजी के गले में हाथ डालता है, कहता है लोगों मुझे ना बहुत बहुत दर्द होता है उससे, क्या क्या आप आज नहीं कर सकते? आज मत करिए ना जी, पर मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा वाइफी, बहुत थक चुका हूँ। देखो मैं सुबह से काम कर रहा था ताकि मैं तुमसे प्यार कर पाऊँ रात को। तुम थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं पक्का जल्दी सो जाऊँगा। मन में ये डेविल जल्दी सो जाएगा, मुझे नहीं लग रहा ये मेरी पूरी हालत करके छोड़ेगा। को आइडिया आता है कि उसने देखा था वांग जी उससे कितना प्यार करता है, उसकी कितनी चिंता करता है, ध्यान रखता है। उसे चोट लगी थी, वो कैसे आराम से पट्टियाँ कर रहा था, उसको दवाई लगा रहा था, बाम लगा रहा था, जो वो कभी नहीं कर सकता। बॉडी गार्ड्स के सामने कर रहा था। बॉडी गार्ड्स ने भी कहा था कभी मैम को उन्होंने टच नहीं किया किसी को। के अलावा तो विंग सोचता है बढ़िया, आज तो मैं बच के रहूंगा। विंग एक्टिंग करता है। आ, 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 लोगों मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अपने पेट को पकड़ कर बोल रहा था, लोगों मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अचानक से बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। जल्दी जल्दी क्या हुआ? मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेता हूँ, जल्दी चलो। नहीं नहीं, कमरे में ले जाइए, मुझे दवाई दीजिए, अभी मुझे दवाई चाहिए। जी उसे उठाता है, कैरी करता है और जल्दी से ऊपर बेडरूम में ले जाता है, उसे लिटाता है और बॉक्स से मेडिसिन निकालता है। जी बहुत डर गया था, वो टेंशन में। तुम तुम सच में ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आया। वो पानी का जग उठाता है मेडिसिन देने के लिए, पर उसमें पानी नहीं था। मैं अभी पानी लेके आ रहा हूँ, तुम ज़्यादा दर्द हो रहा है तुम्हें, तुम लेट जाओ, देखो अभी आया मैं बस। विंग लोगो जल्दी आओ ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में। जी अभी आ रहा हूँ, बस अभी आया। वो डर गया था, उसकी आंखों में पानी आ रहा था, वो बस रोने वाला था। वो कैमरा ऑन करता है कि कहीं विंग को दर्द तो नहीं हो रहा नीचे जाते हुए। जल्दी जल्दी पानी डाल रहा था जग में, फैला रहा था इधर से उधर भी। वो देखता है विंग चुप होता है और हंस रहा था, कहता है फाइनली आज उस डेविल से मैं बच ही गया। जी को अब सांस में साथ आती है और तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा तो मेरी वाइफी को ये लगता है ये नाटक करके वो बच जाएगी, तुमने मुझे डराया, तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है तुम खुद को बचा लोगी? खेल तुमने शुरू किया है और अभी तुम जानते नहीं हो तुम्हारे हस्बैंड को। खेल तुमने शुरू किया पर खत्म मैं करूंगा तुम्हारी माफी के साथ। अब बच सको तो बच लो माय इनोसेंट वाइफ, नॉट डेविल इज कमिंग टू ईट यू। वंग जी पानी लेकर आता है। रबिंग का नाटक, लोगो मुझे दवाई दे दो, जल्दी दवाई दे दो। जी एक स्मोक करता है, कहता है दवाई नहीं, अभी ना गूगल पे देखा था कि कैसे जल्दी से दर्द को बंद किया जाए। वहाँ पर लिखा था कि अगर मैं तुम्हारे पेट को सहलाऊं तो तुम्हारा दर्द जल्दी बंद हो जाएगा। ठीक है करिए, जल्दी करिए। तभी वंग जी विंग की शर्ट के बटन खोल रहा था, तो विंग कहता है आप क्या कर रहे हैं? जी अभी तो बताया। तो कपड़े उतारने की क्या जरूरत है, वो तो कपड़ों के ऊपर से भी सहलाया जा सकता है। जी जी नहीं, ऐसे जल्दी ठीक हो जाएगा। पर जी क्या, मैंने सब देख रखा है। नहीं ठीक है। लोगों बहुत दर्द हो रहा है। जी विंग के शर्ट के सारे बटन खोल देता है। विंग विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। देखते हैं जब विंग ने अपनी आंखें बंद कर रखी, वो अपने भी कपड़े सारे उतार देता है और लोअर गारमेंट्स को भी खोल देता है। और विंग कह रहा था आप कब सहलाएंगे, जल्दी कीजिए ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेडिसिन दे दो, खाकर सो जाऊंगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। जी बेड के कॉर्नर वाले ड्रॉर से टाई निकालता है और कहता है वाइफी अपने हाथ दिखाना। अब इसमें हाथ की क्या जरूरत है, क्या करना है? ठीक है। अपने दोनों हाथ आगे करता है और वांग जी तुरंत उसके हाथ बांध देता है और विंग जैसे ही महसूस करता है वो तुरंत अपनी आंखें खोलकर देखता है और वो देखकर शॉक हो गया था। कहता है आप जानते हैं ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या करें? ये कहता है और कितना मजाक करोगे वाइफी, आपको पता चल गया लोगों? वांग जी हाँ, और अब तुम्हें पता चलेगा कि पेट में असली दर्द क्या होता है। आज मैं इतना डीप जाऊंगा तुम सोच भी नहीं सकते। नहीं पास मत आना मेरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जी अच्छा, और ये मजाक कब खत्म होता वाइफी? जब मैं दवाई खाकर लेट जाता। जी तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारा मजाक अच्छा लगा, तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। विंग के पीछे से सारे पिलोज हटा देता है, उसके ऊपर वाला था विंग पीछे हो जाता है। जी उसकी टांग खींच कर नीचे कर लेता है और उसके लो गारमेंट्स को उतारना शुरू करता है। विंग क्या कर रहे हैं, प्लीज नहीं मत करिए ना, मुझे मुझे सच में बहुत दर्द होता है। और लोग भी तो प्यार करते हैं ना, पर आप बहुत
बहुत दर्द देते हैं मुझे। वांग जी आज नहीं होगा। पर क्यों? तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। वांग जी उससे सच में प्यार कर रहा था। बानो की तरह उस पर टूटा नहीं था कि उसने कुछ देखकर सीखा था। उसने पढ़ा और कुछ वीडियोस देख ताकि उसे पता चले कि क्यों उस लाइफ को इतना दर्द हो रहा है। उसने बहुत सारी चीजें जानी, पर अभी भी उसने ये नहीं जाना कि वो जो कर रहा है विंग नहीं करना चाहता। भले ही वो विंग को दर्द ना दे, तो वो करना तो नहीं चाहता ना। वांग जी विंग के साथ प्यार सच में कर रहा था और विंग को भी आज अच्छा लग रहा था। उसे अलग फीलिंग आ रही थी। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और बहुत प्यार से उसे किस कर रहा था। जी विंग को छोड़ता है। वांग जी अब नीचे आता है और विंग के शोल्डर्स के पास वेट किसेस करता है। करते हुए वो फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग आज विंग रेसिस्ट भी नहीं कर रहा था। वो वांग जी की किस में खो गया था। वो चाहता तो नहीं था, पर वांग जी आज उसे हर्ट नहीं कर रहा था, वो बाइट नहीं कर रहा था। वांग जी विंग के माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था और वो विंग को छोड़कर नीचे आता है। विंग के चेस्ट पर लिक कर रहा था, नेक पर लिक करते हुए वो हिकीज बना रहा था। वो आराम से सक करते हुए हिकीज बना रहा। आज उसे अलग ही फील हो रहा था। विंग की बॉडी शिवर कर रही थी वांग जी के टचेस से, क्योंकि वांग जी विंग को प्लेजर दे रहा था। विंग अब आज कैसे कर रही है, मुझे अजीब लग रहा है। तुम्हें डर नहीं हो रहा ना बाबू? नहीं, पर अजीब सा लग रहा है। वांग जी और नीचे आता है और विंग के पूरे चेस्ट को लिक करता है, सक करता है। विंग के निपल्स पर सक कर रहा था। वांग जी और नीचे आता है, वो विंग की नेबल पर लिक करता है अपनी टंग से। अब क्या कर रहे हैं आज? मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे सहन नहीं हो रहा ये। विंग के आंख से आंसू आ रहे थे, पर दर्द की वजह से नहीं, प्लेजर की वजह से। और वांग जी आज खुश था कि वो विंग को दर्द नहीं दे रहा। अब वो नीचे जाता है, अपने हाथ से विंग के लोअर एरिया पर टच कर रहा था। विंग क्या कर रहे हैं आप? और वो विंग के टांग को पकड़ता है और विंग के लेग पर लिक करता है और फिर वो जांग पर लिक करता है। विंग फ्लिंच हो गया था। विंग आज पूरी तरह शॉक था वांग जी के एक्शन से। अब प्लीज वहाँ मत कीजिए, वहाँ लिक मत कीजिए। जी अब विंग के प्रॉपर्टी को अपने माउथ में लेकर सक कर रहा था। विंग वो अपनी गर्दन इधर उधर कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा प्लेजर में था, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था और वांग जी बहुत तेज सक करना शुरू कर देता है। विंग वांग जी के माउथ में रिलीज हो जाता है। मुझे मुझे माफ़ कर दो वांग जी, कोई बात नहीं, से बहुत स्वीट है। क्या क्या कह रहे हैं आप? बहुत बेशर्म है आप। वांग जी हाँ, तुम्हारे लिए। अब वांग जी विंग को किस करता है कि वो विंग को प्रिपेयर करने वाला था। वो एक फिंगर ऐड करता है। विंग को बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी मूव कर रहा था फिंगर को। वांग जी विंग को छोड़ता है और पूछता है, बबे तुम्हें दर्द हो रहा है? विंग मुझे दर्द नहीं हो रहा, पर बहुत अजीब लग रहा है। विंग की पूरी बॉडी में गूज़बम्प्स आ रहे थे। वांग जी अब 2 फिंगर्स को ऐड करता है और ऐसे ही वो विंग को लूज कर देता है और वो एंटर होने वाला था। विंग डर जाता है, वो अपने लेग्स को बंद कर लेता है। जी बबे लेग्स खोलो, अब तुम्हें दर्द नहीं होगा, मैंने तुम्हें लूज कर दिया। नहीं, मुझे बहुत दर्द होता है, मत करिए। वांग जी कहता है ठीक है खोलो, मैं अभी नहीं होऊंगा। फिर 3 फिंगर्स को ऐड करता है और ऐसे ही वो 4 फिंगर्स को ऐड करता है। विंग जब लूज हो जाता है वो से एंटर होने की कोशिश करता है, पर विंग फिर से लॉक कर लेता है। इस बार विंग उसकी टांगे सेपरेट करता है और बीच में आके उसे किस करता है और किस करते हुए एंटर हो जाता है। और फिर
पूरी रात वो विंग को सोने नहीं देता, वो अपनी नाइट एक्टिविटीज स्टार्ट कर देता। सच में वांगजी ने जो कहा था उसने किया, वो इतना डीप गया था आज विंग के अंदर, उनको लिटरली अपने पेट में दर्द हो रहा था। अब दिखाते हैं सुबह। नहीं, अब छोड़िए मुझे, इतनी पोजीशन में मेरे साथ कर चुके हैं, छोड़ दीजिए प्लीज लोग। वांगजी उसे छोड़ देता है, यानी पहली बार उसने विंग की सुनी। विंग को कल अजीब नहीं हुआ, उसने करने दिया था वांगजी को, क्योंकि उसे पेन नहीं हुआ था पर वो जबरदस्ती ही था। भले ही आज उसने हर्ट नहीं किया है, पर विंग ये सब करना नहीं चाहता, उसे करना पड़ रहा है। जिसे जो कहता है वो उसे करना ही पड़ता है। इतनी रात को ही सारी मेडिसिन उसे अप्लाई करती थी नहलाकर, से विंग को दर्द न हो सुबह। वो उसे लेकर सो गया था। अब विंग सुबह जल्दी उठता है। आज उसे दर्द नहीं हो रहा था, वो शॉक था। विंग नहा कर आता है तो वांगजी कहता है, वाइफी कहीं जाना चाहते हो? हाँ, वो मुझे शॉप पर जाना था। वांगजी, क्या? नहीं, तुम घर पर रहोगे, घर से काम करोगे, मैं सब कुछ यहीं सेट करवा दूंगा, और वरना तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं काम करने की। विंग, लोगों, मेरा काम करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं हाफ पार्टनर हूँ, वो मेरी खुद की शॉप है, मैं उसका डिज़ाइनर हूँ, मेन डिज़ाइनर। मेरे बिना वो शॉप भी नहीं चलेगी। वांगजी, ठीक है तुम जा सकते हो, पर ये पहनकर तो बिल्कुल नहीं। विंग, तो क्या मैं बिना कपड़ों के जाऊँ? जी सोचना भी मत, केवल मैं वैसे देख सकता हूँ तुम्हें, किसी और ने देखा उसकी आंखें नोच लूंगा। ठीक है। जी कपड़े लाता है, वही जो उसने खरीदे थे विंग के लिए। विंग, क्या ये पहनना पड़ेगा? नहीं, मैं नहीं पहनूंगा, मैं एक डिजाइनर, ये मेरा स्टाइल नहीं है, मैं नहीं पहनूंगा। वांगजी, अगर तुम्हें जाना है तो ये पहनना पड़ेगा। अब जब विंग पहन कर आता है तो वांगजी उसे कैप पहनाता है, गॉगल्स पहनाता है, मास्क पहनाता है और कहता है, तुम ये नहीं उतारोगे और दोपहर को घर आना जरूरी है, बाहर जाकर चेंज भी नहीं कर सकते, और मेकअप तो तुम बिल्कुल नहीं करोगे। हाँ कर सकते हो, पर जब तुम घर पे हो, और वो भी मेरे लिए। एक और बात, अगर गलती से भी मैंने तुम्हें किसी ओमेगा के पास किसी अल्फा के पास देखा तो मैं खुद नहीं जानता मैं क्या करूँगा। मैंने तुम्हें बता दिया है, तो प्लीज़ मुझे गुस्सा मत दिलाना। ना तुम किसी अल्फा को देखोगे, ना उसे टच करने दोगे, ना तुम करोगे। ये डेविल, अगर तुम्हें कहीं भी जाना है पहले मुझसे परमिशन लेना, ज़्यादा ज़रूरी काम हो मुझे पहले बताना, और 9 बजे तक मुझे तुम घर पर चाहिए। मैं तो कहता हूँ तुम्हें काम करने की ज़रूरत ही क्या है, मत करो, घर पे रहो, मैं हूँ ना, मैं सब करूँगा। अगर तुम्हें काम करना ही है तो तुम घर पर रहकर करो, सब कुछ सेट करवा दूंगा घर में। मैं सब करूँगा, जो भी आपने कहा वो सब, पर मैं काम करूँगा, मैं जाऊँगा। जी तो तुम काम पर जरूर जाओगे, फिर से कर लो, मैं मना नहीं करूँगा। नहीं, मैं जाऊँगा। जी ठीक है, चलो फिर। कहाँ? मैं काम पर जाना है ना, तुम्हारा आज शादी के बाद पहला दिन है, तो मैं तो छोड़ कर आऊँगा। वांग जी बॉडीगार्ड से कहता है और ड्राइवर से, तुम पीछे वाली गाड़ी में आओ। क्यों? हमारे साथ क्यों नहीं? मैं आज खुद ड्राइव करना चाहता हूँ बाबू। ये सुनकर विंग समझ तो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है या होने वाली है। जी बैठो बाबू। गेट खोलता है, विंग को बैठाता है, विंग बैठता है। अब वांग जी कार में आता है और कहता है, वो पैकेट उठाना पीछे से। विंग उठाता है और कहता है, निकालो। वो निकालता है और कहता है, पहनो इसे। ये क्या है? जी मैंने कहा पहनो। समझ गया था कि इतनी आसानी से ये इसे घर से बाहर तो जाने नहीं देगा। फिर वांग जी कहता है, पहन लिया, अब ध्यान से सुनना। जी कहता है, पहुंचने से पहले अगर तुमने अपनी पैंट खराब की तो वापस जाना पड़ेगा, तो वहां पहुंचने तक तुम खुद को कंट्रोल करना और रिलीज मत करना। इनको गुस्सा आ रहा था इस वक्त। वांग जी के हाथ में इस वक्त उसका रिमोट था, तो इस वक्त विंग के अंदर था, विंग की प्रॉपर्टी को स्क्वीज कर रहा था। विंग से सहन नहीं हो रहा था, वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी के हाथ को पकड़ता है और कहता है, प्लीज मैं पकड़ नहीं जाऊंगा, मैं पकड़ नहीं जाऊंगा, प्लीज प्लीज कम करो।
मैं घर से काम कर लूँगा, प्लीज़ स्टॉप इट। जी रोकता है लाइट पर। नहीं नहीं मत रोको प्लीज, स्टॉप इट। की आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं वादा करता हूँ मैं घर से काम करूँगा, लोगों प्लीज इसे बंद कर दो। वांग जी बंद कर देता है। ठीक है, घर से काम करना। तुरंत सीट पर लीन हो जाता है, गहरी गहरी सांसें ले रहा था और मन में कह रहा था, दिस डेविल, हाउ कैन ही लेट मी गो दैट इजीली। That's why he said to bodyguards to and driver to come from second car. जी वाइफी हम पहुंच गए और दोपहर को मिलते हैं। मेरी वाइफी से फोरहेड पर किस करता है। नी मिंजो और वेनिंग उसके साथ थे। वांग जी ने पीछे से और भी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को विंग पर नजर रखने के लिए कहा था, क्योंकि वांग जी एक माफिया है और उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। वो नहीं चाहता था कि विंग पर कोई भी खतरा हो या विंग किसी प्रॉब्लम में पड़े, इसलिए वो विंग को बाहर जाने से मना कर रहा था। विंग मानने वाला था, उसकी खुद की शॉप है, और अगर वांग जी ऐसे बोलता तो वो मानता नहीं। तो वांग जी ने अपने ही स्टाइल में कुछ किया जो कि बहुत खराब था। विंग शुयांग से मिलता है। वांग जी फोन में सब देख रहा था। शुयांग, देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट चिली चिकन मंगवाया है, चलो खाते हैं। विंग, गगा। तभी नी मिंजू विंग को इशारा करते हैं आंखों से फोन की तरफ। विंग समझ जाता, कहता बॉडीगार्ड नी मिंजू एंड बॉडीगार्ड वेनिंग, आप दोनों खा लीजिए। शुयांग, हे ये मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है, तुम्हारी शादी की पार्टी मैं दे रहा हूँ और तुमसे खाना भी नहीं खाया जा रहा है, चाहते क्या हो तुम? सही में नहीं खाना चाहते? तुम एक डिजाइनर होके ये क्या पहन रखा है, तुम्हें इतनी ठंड लग रही है? तो ढके हुए पूरे पत्ता गोभी की तरह, शक्ल भी नहीं दिख रही है। हाँ वो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। तो तुम बता देते यहाँ क्यों आए हो? मैं ठीक हूँ, काम कैसा चल रहा है? शुयांग, विंग तुम्हें पता है जब से तुमने उस कंपनी के बॉस से बात की है, हमारे दोनों सेल कितने बढ़ गए हैं। तुम जल्दी ठीक हो जाओ कि बहुत सारे ऑर्डर कंप्लीट करने हैं हमें। शुयांग, मैं क्या घर से काम कर सकता हूँ? तुम्हें तो पता है ना मेरी शादी हो गई है। शुयांग, क्या तुम घर से काम करना चाहते हो? पर तुम इस शॉप के पार्टनर हो, हाफ पार्टनर हो, तुम मालिक हो इस शॉप के, तुम कैसे जा सकते हो मुझे छोड़ के? समझो मैं यहाँ से काम नहीं करना चाहता। विंग को मैसेज करता है। ने मैसेज किया था कि वो फंस गया है, जिसने उससे शादी की है। मैं उस माफिया के साथ और नहीं रह सकता। मैंने मुझसे जबरदस्ती शादी की है, उसने मुझे घर में कैद करके रखा हुआ है। ये मैसेज शुयांग तक नहीं पहुंचते, क्योंकि सारे मैसेज पहले वांग जी के पास जाते हैं, फिर किसी और के पास जाते हैं। वांग जी ने पढ़ लिए थे। दोपहर हो चुकी थी। विंग को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि शुयांग ने फोन उठाया पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब नी मिंजू पास कॉल आता है, वांग जी मैडम को घर लेकर आओ, दोपहर होने वाली है। नी मिंजू, यस बॉस। अब नी मिंजू विंग के पास जाते हैं। लिटिल बेबी घर चलो, दोपहर होने वाली है। पर गगा रुकिए ना। शुयांग, तुमने फोन देखा? हाँ क्यों, क्या हुआ? विंग को समझ नहीं आया। शुयांग जानने के बाद भी उसे कैसे नहीं रोक रहा। अब नी मिंजू कहते हैं, लिटिल बेबी चलो, तो तुम तो जानते हो ना बॉस का गुस्सा। विंग, हाँ शुयांग ठीक है, फिर बाय। अब विंग कार में था। आंट कहती है विंग से, बॉस ऊपर रूम में है, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब विंग कार यही सोचा था कि शुयांग को क्यों शुयांग को पता है तो उसने मुझे नहीं रोका। घर भी यही सोचा था, रास्ते में आते हुए भी यही सोच रहा था। वो रूम में पहुंचता है। वांग जी सोफा पर बैठा हुआ था। कहता है, मुझे बचा लो, मेरे गागा किसी हॉस्पिटल में है। मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़बरदस्ती शादी करके अपने घर में कैद कर रखा है। लोगों, आपको पता चल गया? जी तो मैंने तुम्हें कैद कर रखा है। हाँ चलो ठीक है, मैंने तुम्हें कैद किया है। अरे तुम तो अभी बाहर से आए हो ना? गया तो मैं अपनी मर्जी से था, जैसे मेरे साथ और में क्या किया ये तो मैं ही जानता हूँ। इसका अंजाम जानते हो क्या होगा? वांग जी, बॉडीगार्ड नी मिंजू को लेकर आओ। मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी है। बॉडीगार्ड, सर बॉडीगार्ड नी मिंजू आ गए।
नी मिंजू आते हैं। विंग, नहीं लाओ, मेरी गलती थी, मुझे मारो प्लीज, गलती मेरी थी, मैंने किया है, काका को छोड़ दो। जी बॉडीगार्ड्स, मैडम को पकड़ो, तुम शुरू हो जाओ। नहीं, छोड़ो काका को। और नी मिंजू बिना कुछ कहे चुपचाप कोड़े खा रहे थे। उनको 5 कोड़े पड़ते हैं और उनके माउथ से खून आने लगता है। नहीं, छोड़ दो ना, प्लीज छोड़ दो लाओ, प्लीज काका को छोड़ दो, मैंने किया था, मैं नहीं करूंगा अगली बार, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, नहीं जाऊंगा, छोड़ दो। जैसे ही नी मिंजू को छठा कोड़ा पड़ने वाला था, वांग जी खुद को छुड़ाकर नी मिंजू को पीछे से हक कर लेता है। विंग को छठा कोड़ा पड़ता है, विंग बेहोश हो जाता है। वांग जी जब देखता है वो तुरंत दौड़ कर जाता है विंग को उठाने के लिए। पापा, पापा तुम ठीक हो ना, क्या हो गया? उसे उठाता है और सीधा बेड पर बिठाता है। विंग बेहोशी में भी कह रहा था, गगा को छोड़ दो, मेरी गलती है, छोड़ दो गगा को। मिंजू सुन रहे थे और वो देख कर रो रहे थे कि विंग बेहोशी में भी मना कर रहा है। वांग जी नी मिंजू से, अगली बार अपनी मैडम पर सख्त नजर रखना, समझ गए? यस बॉस। अभी भी बेहोशी में कह रहा था, नहीं प्लीज गगा को छोड़ दो, मेरी गलती है, गगा ने कुछ नहीं किया। विंग चिल्ला कर उठता है, गगा। जी, आज की गलती का अंजाम तो तुम देख ही चुके हो। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता, पर तुम्हारे आसपास जैसे आज नी मिंजू थे, कल तुम्हारा वेनिंग होगा, परसों तुम्हारे गगा। मुझसे दूर जाने का ख्याल तुम्हारे दिमाग से गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम विंग लैन वांगजी हो। तुम्हें इसी आइडेंटिटी के साथ जीना पड़ेगा और मरने के बाद भी तुम्हारी कब्र पर मेरा नाम होगा और मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। विंग लैन वांगजी, दोबारा ये गलती मत करना और अब तुम बाहर नहीं जाओगे। मैंने सारा इंतजाम करवा दिया है, घर पर सेट कर दिया है, पहले जैसे रह रहे थे वैसे ही खुश रहो। आँखों में हंसते हुए वांग जी की तरफ स्माइल करता है, क्योंकि वांग जी ने कहा था, मैं अगर आऊँ तो तुम्हारे चेहरे पर स्माइल मिलनी चाहिए, और अभी मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी स्माइल कहाँ है? इसलिए विंग आंखों में आंसू लेकर फिर भी स्माइल कर रहा था, कहूँ नकली स्माइल कर रहा था। ये विंग के फोरहेड पर किस करता और कहता है, गुड वाइफी, और चला जाता है। जी के जाते ही दौड़ कर बाहर जाता है नी मिंजू को ढूंढने से के लिए। से बाहर वेनिंग दिखता है, पर वांग जी अभी नीचे था। विंग की डर की वजह से आवाज नहीं निकल रही थी कि तभी उसे बगल वाले रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बॉडीगार्ड्स की आवाज आती है। वो नी मिंजू के पास खड़े थे। विंग उस रूम की तरफ जाता है। सब मेरी गलती थी, सब मेरी वजह से आपको सजा मिली, प्लीज काका मुझे माफ कर दो। मिंजू तुरंत नीचे बैठ जाता है और विंग को हक कर लेते हैं। वो जानते थे वांग जी ने विंग को डराया होगा। कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मिंजू कहते हैं, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा जाने से, मैं तुम्हें खुद भगा दूंगा। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं सच में अब मैं कभी नहीं जाऊंगा, मुझे 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 सच में नहीं जाऊंगा, यहाँ से कभी नहीं भागूंगा, चिंता मत करो, मेरी वजह से मैं किसी को हर्ट नहीं होने दूंगा। बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि जिन्हें कहा था कि उसके आसपास के लोग, विंग खुद तो दर्द सह सकता है, पर उसकी वजह से किसी और को हर्ट हो, वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिंजू से हिम्मत देते हैं कि तुम भाग जाओ, मैं कह रहा हूँ भाग जाओ, इससे पहले कुछ और हो। प्लीज़ बेबी, तुम यहाँ से चले जाओ। आपको क्या लगता है पैसा ही हर चीज़ होती है? जी भले ही विंग को सब दे रहा है, क्या विंग खुश था? आपको विंग की कौन सी लाइफ अच्छी लगी? पहले वाली जहाँ वो हमेशा खुश रहता था, भले ही उस पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, या फिर ये जहाँ विंग के पास सब कुछ है, सब कुछ से जब जो चाहिए वो मिल जाता है, फिर भी वो खुश नहीं है? कमेंट में बताना। पैसा ही सब कुछ होता है? अपनी मर्जी से कहीं ना जा सकता है, ना कुछ खा सकता है, ना पहन सकता है, चुपचाप वही कर सकता है जो वांग जी उससे कहे। थोड़ी बहुत फ्रीडम होने के बाद भी और उसके साथ ही ये हो गया। जो कहते हैं, पर मैं तुम्हें तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। रात को दिखाया जाता है, खाना खाने के बाद सब जा रहे थे, विंग भी उनके पीछे पीछे निकल जाता। वांग जी कैमरा में देख लेता है, भाग रहा था गेट से बाहर। नी मिंजू ने देख लिया था, पर वो
नहीं बताता अपने बॉस को कॉल करके, और जो भी वहाँ पर थे उन्होंने नहीं देखा था पर नीमिंजो ने देख लिया था, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं। वो भी चाहते थे कि विंग यहाँ से भाग जाए, और वांग जी ने कैमरा में देख लिया था और वो तुरंत बाहर जाता है, कार स्टार्ट करता है और विंग के सामने कार रोकता है और कहता है, वाइफी तुम भागना चाहते हो, आज का अंजाम तुम भूल चुके हो। वो खींचते हुए ले जाता है विंग को और कार में बिठाता है, वहीं से खींचते हुए बेड पर ले जाता है और फेंकता है। और उसके ऊपर आकर आज फिर से विंग के साथ वही अपना वाइल्ड सेक्स कर रहा था। विंग को गुस्से में बाइट कर रहा था, हर्ट कर रहा था, बिना प्रिपेयर किए उसके साथ इंटीमेट हो गया था। बहुत ज्यादा रो रहा था। सुबह दिखाया जाता है, वांग जी वाइफी याद रखना रात को क्या कहा तुमने, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। अब विंग घर में रहता था, घर में रहकर वो अपने डिजाइन्स बनाता था और उस डॉग के साथ बैठा रहता था। कहते हैं ना, जानवर हमारा दुख समझ सकता। वो डॉग भी विंग को उदास देखकर उसके पास बैठा रहता था। विंग बस खिड़की से बाहर देखता रहता था। क्या क्या वो कभी यहाँ से बाहर जा पाएगा, क्योंकि इस वक्त उसके पैरों में जंजीर थी। हाँ, वांग जी ने विंग को पूरी तरह से कैद कर लिया था। वो रात को उसके साथ इंटीमेट होता था, दोपहर में इंटीमेट होता था, खाने के टाइम पे। विंग की जिंदगी अब पूरी तरह नर्क में बदल चुकी थी। क्या कोई आएगा? और ऐसे कर 1 महीना बीत जाता है। वांग जी देख रहा था, उसे अच्छा तो नहीं लगता था। अब वो विंग को हर्ट भी नहीं करता था, क्योंकि विंग रेसिस्ट ही नहीं करता था। वो बस उदास रहता था। और एक दिन इसका अंत होता है। पूरे 1 महीने बाद विंग की जंजीर खुलती है पैरों से। घर में सब कुछ बदल दिया जाता है। सबके कपड़े भी बदल गए थे। अब विंग पूछता है, ये क्या हो रहा है, कोई आ रहा है? जो हाँ लिटिल बेबी, कोई आ रहा है जो तुम्हें इस नर्क से बाहर निकाल सकता है। प्लीज कुछ भी करना, उनसे जरूर मिलना, मैं इस बार पक्का तुम्हारी मदद करूंगा। गाइस, कौन आने वाला है, कौन निकालेगा विंग को इस नर्क से, देखेंगे हमारे कल के पार्ट में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय क्यूटीज।